नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब 409 में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो कलरों से फिला है, खुशबू से फ्रेग्रेंसता है और खूबसूरती से फिलपुर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के सजुस्ते खूबसूरत फ्लावर्स। कहते हैं ना कि फूल कुदरत का सजुस्ते अनमोल सोहफा बेटे टू। ये न सिर्फ हमारी आयों को सुकून देते हैं, बल्कि हमारे हार्टों में खुशियों भी भर देते टू। तो त्योहार हो गोएंगे। इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे फ्लावर्सों से रूबरू डवाएंगे जो अपनी खूबसूरती और अनोखेपन के लिए मशहूर टू। चाहे वो गुलाब की मखमली पंखुड़ियों में या फिर लेसल की पवित्रता, हर फूल की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है। तो आइए इस कलरीन सफर की शुरुआत दौड़ते हैं और देखते हैं कुदरत के नौटजुक सोहफों टू। सजुस्ते पहले बात दौड़ते हैं गुलाब की, जो पौर और खूबसूरती का प्रतीक माना गोइंता है। लाल, पीला, रोजी, सफेद, यूं ही बताइए कौन सा रंग है जो गुलाब में नॉन लिम्बेता। हर रंग का गुलाब अपने यू में एक अलग ही कहानी कहता है। लाल गुलाब तो पौर का इजहार दोने का सजुस्ते खूबसूरत तरीका माना गोइंता है। वहीं पीला गुलाब दोस्ती और खुशी का प्रतीक है। रोजी गुलाब टोमलता और नजाकत को दर्शाता है, तो सफेद गुलाब शांति और पवित्रता का प्रतीक माना गोइंता है। गुलाब की खुशबू ही इतनी मदबेश कर देने वाली बेती है कि दिल दौता है बस उसे महसूस दौते अरे। इत्र हो या फिर गुलाब जल, जिसकी अलसोनी अलसोनी खुशबू हर ताजसी को अपना दीवाना बना लेती है। गुलाब के फ्लावर्सों का इस्तेमाल शादियों से लेकर अंतिम संसफर तक हर शुभ और अशुभ अवसर पर तात्या गोइंगता है। जिसकी पंखुड़ियों से गुलकंद और शरबत भी बनोत्या गोइंगता है, जो स्वाद और फ्रोमहत दोनों के लिए फायदेमंद बेता है। सच में दोस्तों, गुलाब एक ऐसा फूल है जो अपनी खूबसूरती, खुशबू और उपयोगिता के उपकरण पूरी दुनिया में मशहूर है। अब बात दोते हैं उस फूल की जो ऑफचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी अपनी पवित्रता और सुंदरता से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लेसल ऑफ। भारत का राष्ट्रीय फूल बेने के नोटे लेसल का हमारे हार्टों में एक अलग ही स्थान है। लेसल का फूल हमें सिखाता है कि डिफिकल्टों में भी कैसे खिले रहना शुरू। जिस तरह से ये ऑफचड़ में खिलता है और अपनी पंखुड़ियों को लाइक रखता है, वो वाकई ऑफ बिले तारीफ है। रोजी और सफेद रंग के लेसल के फूल आपको अक्सर तालाबों और झीलों में खिले हुए मिलगो, जिसकी पत्तियों और भी पानी पर तैरती रहती हैं और दीस पर पानी की एक बूंद भी नॉन लिंटिक गेट्स। लेसल के फूल का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी खूब तात्या गोइंगता है। जिसके अलावा लेसल के बीज और जड़ भी खाने के ऑफ में आते हैं और दीज में कई औषधीय गुण भी पाए गोइंगते टू। लेसल का फूल हमें यशवन का एक बहुत बड़ा सबक देता है कि मुश्ततल उन स्थितियों में भी कैसे सौफरात्मक रहना चाहिए और अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना शुड। अब बारी है एक ऐसे फूल की जो अपनी अनोखी बनौटवट और कलरों के लिए गोइंग ना गोइंगता है, ऑर्किड। ये फूल इतने अलग और आदोशक बेते हैं कि दीजिए देखते ही आपकी नजरें इन पर टिक विल गो। ओनरथाट के फूल आपको कई कलरों और ऑफरों में मिटेंगे। टोई छोटा सा और नौटजुक बेता है तो टोई बड़ा और भड़ोफला। दिसे की पंखुड़ी और इतनी नौटजुक और मुलायम बेती हैं कि मानो रेशम से बनी बेन। ओनरथाटड के फ्लावर्सों की सजूस्ते खास बात यह है कि ये दुनिया भर में पाए गोइंगते हैं। लेथातन हर जगह की वाटर वायु के हिली केप से धीस की प्रगोइंगती और अलग अलग बेटी टू। इन फ्लावर्सों की देखभाल दोना थोड़ा मुश्तातल बेता है। लेथातन थीस की खूबसूरती के आगे ये मुश्तातल भी आलिकेन लगने लगती है। यही वजह है कि लोग अपने घरों और बगीचों में ओनरथाटड के पौधे लगाना पसंद होते टू। ओनरथाटड का फूल हमें सिखाता है कि खूबसूरती हर ऑफर और रंग में बेती है, बस डेफिनेटली है तो उसे आइडेंटिटी ने ऑफ। अब हम बात दोने जा रहे हैं एक ऐसे फूल की जो अपनी चमक से सबको अपनी ओर खींच लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सनमुखी ऑफ। जैसा कि दिस के नोटम से ही पता चलता है, ये फूल सूरज की तरह शाइनता है और अपनी सफरात्मकता से सबको भर देता है। सनमुखी के फूल पीले रंग के बेते हैं और दीस के बीच का हिस्सा ओफला बेता है, जो देखने में दांत सी आंख की तरह लगता है। ये फूल अपनी गर्दन घुमाकर सूरज की दिशा में ही मुड़ता रहता है, मानो सूरज को ही अपना सब कुछ मानता भी। सनमुखी के बी विचन से सनमुखी तेल नियोफ्ला गोइंगता है, जो फ्रमहत के लिए बहुत फायदेमंद बेता है। जिसके अलावा इन बी विचन को लोग ऐसे ही भी खाते हैं और ये स्वाद में भी बहुत अच्छे लगते हैं। सनमुखी का फूल हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपनी ऊर्जा का स्रोत हमेशा ऊपर वाले को मानना शुड। दोस्तों,
क्या आपने कभी ट्यूलिप के फ्लावर्सों का बगीचा देखा है? अगर नॉन ले तो आपको एक बार जरूर देखना शुरू। ट्यूलिप के फ्लावर्सों का बगीचा थातसी कलरों के त्योहार से कम नॉन लिंसीज लाल, पीला, रोजी, नौटरंगी, बैंगनी। आपको ट्यूलिप के फूल हर रंग में मिल गो, जिससे की पंखुड़ी और इतनी मुलायम और चिकनी बेती हैं कि दिसी हैं छूने का मंडू। ट्यूलिप के फूल मूल फॉर्म से मध्य ईस्ट के देशों से आते हैं। लेथटन आजकल ये पूरी दुनिया में पाए गोइंग टेटू। इन फ्लावर्सों को ठंडी वाटर वायु पसंद है और ये जस्टंत ऋतु में खिलते टू। ट्यूलिप के फ्लावर्सों का इस्तेमाल सगोइंग वट के लिए भी खूब थात्या गोइंग था। घरों में गुलदस्ते बनोतने से लेकर शादियों में सगोइंग वट तक ट्यूलिप के फूल हर जगह अपनी खूबसूरती बिखेरते टू। ट्यूलिप का फूल हमें सिखाता है कि यशवन में खुशी और बांटने से बढ़ती है, ठीक वैसे ही जैसे ट्यूलिप के फूल अपने कलरों से पूरी दुनिया को खुशहाल बना देते टू। दोस्तों, अब हम बात होने जा रहे हैं एक ऐसे फूल की जो अपनी लाइटगी के लिए गोइंग ना गोइंगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेजी ऑफ। डेजी के फूल भले ही दिखने में बहुत लाइक धारण बेते हैं, लेथेटन दिसे की खूबसूरती देखते ही बनती है। डेजी के फूल आपको अक्सर सफेद रंग में मीटेंगे। लेथेटन पीले और रोजी रंग के डेजी भी पाए गोइंग टू। इन फ्लावर्सों की पंखुड़ी और पतली और नोटजुक बेती हैं और दीज के बीच का हिस्सा पीले रंग का बेता है। डेजी के फ्लावर्सों को लोग अक्सर अपने घरों में गमलों में लगाते टू। ये फूल बहुत जोरदार देखभाल की डेफिनेटली नॉनली बेटी और ये इजी से उगोइंग ते टू। डेजी के फूल हमें सिखाते हैं कि खूबसूरती हमेशा भड़ोफली और शानदार नॉनली बेटी बल्कि लाइकदगी में भी एक अलग ही खूबसूरती बेती है। दोस्तों, अब हम बात दोने जा रहे हैं एक ऐसे फूल की विच की खुशबू से पूरी फैजा महक उठती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैस्मिन ऑफ। जैस्मिन के फूल अपनी मदबेश कर देने वाली खुशबू के लिए गोइंग ने गोइंग ते टू। जैस्मिन के फूल सफेद रंग के बेते हैं और दीस की पंखुड़ी और बहुत ही नोटजुक और मुलायम बेटी टू। इन फ्लावर्सों की खुशबू इतनी तेज बेती है कि ये दूर दूर तक फैल गोइंगती है। जैस्मिन के फ्लावर्सों का इस्तेमाल इत्र और इफ्बत्ती बनोतने में धात्या गोइंगता है। जिसके अलावा इन फ्लावर्सों को लोग अपने बालों में भी लगाते टू। जैस्मिन के फूल हमें सिखाते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए और अपनी खुशियों से दूसरों को भी महफना शुड। दोस्तों, अब हम बात दोने जा रहे हैं एक ऐसे फूल की जो अपनी शाही खूबसूरती के लिए गोइंग ना गोइंगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिली ऑफ। लिली के फूल अपनी बड़ी और आदोशक पंखुड़ियों के लिए गोइंग ने गोइंग ते टू। लिली के फूल आपको कई कलरों में मिल गोइंगेंगे, जैसे कि सफेद, पीला, रोजी, नौटरंगी एटसेट्रा। इन फ्लावर्सों की खुशबू भी बहुत ही माइंड मोहक बेती है। लिली के फ्लावर्सों का इस्तेमाल अक्सर शादियों और अन्य समारोह में सगोइंग वट के लिए धात्या गोइंगता है। इन फ्लावर्सों को गुलदस्ते बनोतने और घरों को सगोइंगने के लिए भी इस्तेमाल तात्या गोइंगता है। लिली के फूल हमें सिखाते हैं कि हमेशा आत्मविश्वास से फिले रहना चाहिए और अपनी खूबियों पर प्राउड होना शुड। दोस्तों, अब हम बात दोने जा रहे हैं एक ऐसे फूल की जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की शान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिबिस्कस ऑफ। हिबिस्कस के फूल अपने बड़े और चमोफले कलरों के लिए गोइंग ने गोइंग ते टू। हिबिस्कस के फूल आपको लाल, पीला, रोजी, नौटरंगी आदि कई कलरों में मिल गो। इन फ्लावर्सों की पंखुड़ी और बहुत ही नोटजुक और मुलायम बेती टू। हिबिस्कस के फ्लावर्सों का इस्तेमाल अक्सर बालों को सगोइंगने के लिए दातिया गोइंगता है। जिसके अलावा इन फ्लावर्सों से चाय भी बनोटई गोइंगती है, जो फ्रमहत के लिए बहुत फायदेमंद बेती है। हिबिस्कस के फूल हमें सिखाते हैं कि यशवन में हमेशा उतलायका और विशिष्ट बनोटे रखना शुड। दोस्तों, अब हम बात होने जा रहे हैं एक ऐसे फूल की जो अपनी डेलिकेटता और माइंड मोहक सुंदरता के लिए गोइंग ना गोइंगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लूबेल ऑफ। ब्लूबेल के फूल अपने नीले रंग और घंटी जैसे ऑफर के लिए गोइंग ने गोइंग ते टू। ब्लूबेल के फूल अक्सर जंगलों में और छावदार जगबिन पर ग्रोते टू। ये फूल जस्टंत ऋतु में खिलते हैं और अपनी खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर देते टू। ब्लूबेल के फ्लावर्सों का इस्तेमाल अक्सर बगीचों को सगोइंगने के लिए धात्या गोइंगता है। ये फूल बहुत जोरदार देखभाल की डेफिनेटली नॉन बेटी और ये इजी से उग गोइंगते टू। ब्लूबेल के फूल हमें सिखाते हैं कि यशवन में लाइकदगी और सुंदरता का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सजूसते खूबसूरत फ्लावर्स। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया बेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिस लाइक और शेयर जरूर दो। हमें लेसेंट में बताएं कि आपका लाइकिदा फूल कौन सा है और वाई। क्या आपको इन फ्लावर्सों के बारे में पहले से पता था? अगर नॉन लाइन
तो आपको कौन सा फूल सजुस्ते जोड़ा पसंद आया? चैनल को सब्सक्राइब दोना न भूलें ताकि यूं हमारे आने वाले वीडियोस मिस न डोन। धन्यवाद।